हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट रहा और आने वाले दिनों में किस तरीके की संभावना है, मार्केट का किस तरीके से व्यू रहने वाला है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, तो फ्राइडे था, आज लास्ट वीकेंड था और मार्केट कहीं ना कहीं आज निफ्टी की बात करोगे तो 100 पॉइंट लगभग निफ्टी क्लोज हुआ है। बाकी इंडेक्सेस भी ऊपर नीचे करके लगभग वहीं क्लोज हो गए। कुछ खास मूवमेंट नहीं था, लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। एक बार निफ्टी पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर गया। एक बार ऐसे लगा शायद आज वो लो भी अपना मंडे वाला शायद ब्रेक हो जाएगा, बट समहाउ क्लोजिंग हमारी उसके ऊपर ही आई है, बाद में वो संभल गया। तो ओवरऑल काफ़ी वॉलेटाइल वीक था। इंट्राडे में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदलने लग गया है और इस तरीके के मूवमेंट चल रहे हैं। अभी थोड़ा बड़े उसके ऊपर देखोगे तो जनवरी लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका है और अगर हम देखेंगे तो ये मंथ भी कहीं ना कहीं रेड कैंडल ही बन रही है निफ्टी के ऊपर और लगातार आई थिंक चौथा महीना होगा जिसके अंदर निफ्टी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन साइड में चल रहा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डाउन साइड है, ये ऐसा एक टाइम आया है बहुत टाइम बाद कि इस तरीके का डाउन साइड थोड़ा सस्टेन कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद अभी यहाँ से भी और चलने वाली है। और अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे नहीं भी जाता तो इसी लेवल पे टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है इसके अंदर और इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी। बट कोई भी अच्छा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म सोच के चलता है तो आई थिंक उसके लिए 10% का करेक्शन एक अच्छा करेक्शन है और यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो, उसमें थोड़ा एडिशन करना स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए एक ये अच्छा लेवल है। अब यहाँ से काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, तो किस तरीके की चीज़ें होंगी, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है या यहीं सस्टेन हो जाए, वो हमें लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। एक्सपायरी वाला वीक है तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा एक नया यहाँ पर तो बेसिकली एक तरीके को अपना बजट है, वो भी एक मेजर इवेंट है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे फैसले ले सकती है। एक पहली चीज़ सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आम आदमी जो होता है उसको, अब दिस इज़ नॉट ट्रू, मतलब अभी तक पता नहीं है, लेकिन आप 15 लाख रुपए तक इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट सोच रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक कॉमन इंसान के हाथ में पैसे छोड़ने हैं, मतलब आपको अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना है लेट से, तो इस तरीके के स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मतलब जब आप आम आदमी के हाथ में पैसा छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो उस पैसे को जाके कहीं खर्च करेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और वो इकोनॉमी का जो पूरा साइकिल होता है वो इस तरीके से रिवाइव हो सकता है। पिछले हमने जैसे 6 महीने में देखा है गवर्नमेंट ने अपनी जो स्पेंडिंग है वो भी बहुत कम की है, पीछे इलेक्शंस थे, उसकी वजह से भी बहुत सारे रीजंस हैं और कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे हैं कि जीडीपी भी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड नंबर है उस पर फॉल नहीं कर रही। हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी अप टू दी मार्क नहीं आ रहे, तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अभी आज एक न्यूज़ भी आई हुई थी, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपना जो सरकारी लोग होते हैं उनका जो पे स्केल होता है तो 8th वाला जो है वो उन्होंने पास कर दिया है, तो आई थिंक वो लागू भी हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कई लोग इसको छोटा मान लेते हैं बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप मान के चलो अगर 5 से 10% का भी इंक्रीमेंट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में, तो ये सारा पैसा डायरेक्टली इकोनॉमी के अंदर आता है। कोई उससे टीवी खरीद के आएगा, कोई शायद अपनी होम लोन ले लेगा या कोई कुछ और खर्चा करेगा तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी तो इस तरीके से जो इकोनॉमी का साइकिल है वो घूमेगा। तो जस्ट बजट से पहले जो गवर्नमेंट ने ये किया है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है और इस तरीके के स्टेप्स वेलकम होने चाहिए। और गवर्नमेंट को भी आई थिंक ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ से अगर जीडीपी को बैठने से बचाना है तो बेसिकली तो इस तरीके की चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। दूसरा, आपने एक रिजल्ट भी आया हमारे पास कल, आपने देखा होगा कि इन्फोसिस का कल रात को रिजल्ट आया। हालांकि रिजल्ट ठीक ठाक ही थे, इतने बेकार भी नहीं थे, बट फिर भी एडीआर उसका 5-6% के आसपास डाउन चला गया था कल रात को यूएस मार्केट्स में, और सुबह भी आज 5-7% के आसपास डाउन खुला और पूरे दिन ही आई थिंक वहीं बंद हो गया फिर उसके बाद। तो ये भी एक सेंटीमेंट्स चल रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें मार्केट में इकोनॉमी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। दूसरा रिजल्ट हमारे पास आया एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक भी आई थिंक 52 वीक के लो पे आ गया है। और बैंकिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो डायरेक्ट इकोनॉमी से जुड़ी है, मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है अगर आपको उसका डायरेक्ट देखना है कि किस तरीके की इकोनॉमी चल रही है तो वो बैंकिंग है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स इतने ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने लगे तो मतलब शायद इकोनॉमी के अंदर कुछ ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये सारी चीज़ें अगर और ख़राब हो जाती हैं, मतलब यहाँ से अभी Q3 के रिजल्ट्स
जो आते हैं वो भी खराब रहते हैं, और लेट्स से Q4 के रिजल्ट्स भी हमारे पास खराब रहते हैं। तो निफ्टी के अंदर आप 10% की करेक्शन मेरे दोस्तों आराम से यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ से 10% की करेक्शन पकड़ता हूँ तो आज लेवल क्लोज हुआ है आई थिंक 23,200, तो आप मान के चलो आपका 21,000 20,000 का लेवल, जो आई थिंक हमारा 4 जून वाला लो था, उसके भी नीचे हम जा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ के अंदर अगर निफ्टी इस तरीके से जाता है तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में और ज़्यादा वहाँ पर पिटाई होगी, क्योंकि वहाँ तो अभी तक करेक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं थी। तो वहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो वहाँ पर करेक्शन आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ सकती है। बट एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अपना पोर्टफोलियो है उसको बनाना स्टार्ट करना चाहिए, उसमें कुछ एडिशन करना चाहिए, और इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के नए अपडेट के साथ।